हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि राइटर स्विमिंग पूल उस समय पहुंचे थे जब वहां पे और दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था। पानी बिल्कुल शांत था, पूरा क्लीन था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बाथ टब हो। ज्यादा देर लेखक का वहां पे हुआ नहीं था कि एक लगभग 18 साल का लंबा चौड़ा लड़का आता है और लेखक से कहता है, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक व्हेन आई विल टॉस इन डीप वाटर। यदि मैं तुम्हें डीप वाटर में फेंक दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। और इतना कह के वह लंबा चौड़ा लड़का लेखक को पानी में फेंक देता है। चूंकि लेखक को स्विमिंग आता नहीं था तो वह लगातार नीचे डूबते जा रहे थे और आखिरकार लेखक का आंख और नाक तो पानी के बाहर आ गया था, लेकिन लेखक का माउथ अभी भी पानी के अंदर ही था। चलिए आज देखते हैं उसके आगे। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weight, paralyzed and rigid. लेखक हिचकोले ले रहे थे। वह कह रहे हैं कि मैंने ट्राई किया, ट्राई का V2 है ट्राइड, मैंने कोशिश किया टू ब्रिंग माई लेग्स अप, कि मैं अपना पैर ऊपर उठाऊं, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि लेखक का पैर मर गया हो, पैरालाइज लकवा मार दिया हो, एंड रिजिड पूरा कठोर हो गया था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक गहरा फोर्स मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। आई अस्क्रीम्ड, अस्क्रीम का V2 है अस्क्रीम, अस्क्रीम मीन्स चिल्लाना और अस्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाया। आई अस्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन लेखक का आवाज सिर्फ पानी ही सुन पाया। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और एक बार फिर से लेखक का एक लंबा यात्रा पूल में नीचे की ओर शुरू हो जाता है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टेबल फोर्स। नरेटर कह रहे हैं, जब मैं नीचे की ओर पानी में जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाइटमेयर मीन्स, जब आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि रात में कभी कभी हम लोग सपना देखते हैं और उस सपने में हम लोग हाथ पैर चलाते हैं, चलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों का हाथ पैर काम नहीं करता है। ठीक वैसा ही सिचुएशन अभी नरेटर के साथ है। चूंकि इसे तो स्विमिंग आता नहीं है और जब यह नीचे जा रहे थे तो यह अपना हाथ पैर चलाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। माई लंग्स एक, मेरा फेफड़ा दर्द कर रहा था। माई हेड थ्रॉप, मेरा सिर दर्द कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मुझे अभी भी मेरा स्ट्रैटेजी याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। लेखक जो पहले ही योजना बनाए थे कि जैसे इसका फीट बॉटम को टच करेगा, यह एक बड़ा सा जंप लगाएंगे और कॉर्क के जैसा ऊपर आ जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि अभी भी मुझे मेरा स्ट्रैटेजी याद था कि जैसे ही मेरा फीट बॉटम को टच करेगा, मैं बड़ा सा जंप लगाऊंगा और कॉर्क के जैसा मैं ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी में लेटे हुए पोजीशन पे आ जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, मैं अपना पैर हिलाऊंगा, हाथ हिलाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह हाथ पैर मारते मैं पूल के किनारे आ जाऊंगा और मैं बिल्कुल सेफ मीन्स सुरक्षित हो जाऊंगा। तो इस प्रकार का योजना बना रहे थे लेखक जब नीचे की ओर जा रहे थे।
आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज। लेखक कह रहे हैं कि मैं डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, लगातार मैं नीचे की ओर जाया जा रहा था। और हम लोगों को पता है कि वह स्विमिंग पूल मात्र 9 फीट गहरा है। कितना गहरा है? 9 फीट गहरा है। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। और जब लेखक नीचे की ओर जा रहे थे तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय पीले पानी का, और वैसा पीला गंदा पानी कि जिसमें इस छोर से उस छोर तक आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no can understand who has not experienced it। कह रहे हैं कि यह टेरर, जो भय, डर था, वह मुझे सीज कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और उस टेरर को कोई नहीं समझ सकता है, उस टेरर का कोई कंट्रोल नहीं था। और जिसने इस टेरर को एक्सपीरियंस ना किया हो वह इस टेरर को नहीं समझ सकता है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। श्रीकिंग मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना। लेखक कह रहे हैं कि मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। मैं पैरालाइज हो गया था, मीन्स कि लेखक के हाथ पैर को लकवा मार दिया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अ स्टिफ रिजिड विथ फियर, इवन द screams in my throat were frozen। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मेरा जो चीख था वह भी जम गया था। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive। कह रहा है कि सिर्फ मेरा दिल का धड़कन और सिर का दर्द, इन्हीं 2 चीजों से मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछता है कि जब लेखक का सारा प्रयास रुक गया तब उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि लेखक जितना बार भी प्रयास कर रहे हैं, इनका कोई भी प्रयास काम नहीं कर रहा है, लगातार या स्विमिंग पूल में नीचे की ओर जाए जा रहे हैं। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर से लेखक वही बात कर रहे हैं कि जैसे मेरा फीट बॉटम को हिट करेगा, टच करेगा, निचले सतह को छुएगा, मैं फिर से एक बार जोरदार जंप लगाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। फील का V2 होता है फेल्ट, और आखिरकार लेखक ने ऐसा अनुभव किया, महसूस किया कि उनका जो पैर है वह नीचे के सतह को टच कर गया है। माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हेड। कह रहे हैं कि मेरा जो टोज, पैर की जो अंगुली है, ऐसा लग रहा है कि जो स्विमिंग पूल में नीचे जो टाइल्स होता है उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा हो। एंड आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हेड। और लेखक के पास जितना भी स्ट्रेंथ था, सारा ताकत लगाकर उन्होंने फिर से ऊपर की ओर जंप किया। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेखक का पैर में किस चीज को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हुआ, लेखक पानी से बाहर आ पाए या नहीं। थैंक यू।